नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने लक्ष्य चैनल पे। हम लोगों ने 43 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया है। 44 नंबर से शुरू करना है। आइए समझते हैं। एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। कहने का मतलब है एक दिन अजय आता है तो दूसरे दिन भरत आता है। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है। ए फॉर अजय मान लेते हैं और बी फॉर भरत मान लेते हैं। भरत कह रहा सब पहले दिन से काम करता है। पहले दिन भरत को काम कराया। दूसरे दिन कौन आएगा? अजय। फिर भरत, फिर अजय, फिर भरत, फिर अजय, फिर भरत, फिर अजय। ठीक है। अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है। आप ही बताओ, अजय अकेला कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 8 दिनों में, 32 दिनों में। कितने दिन में? 32 दिन में पूरा कर सकता है। और टोटल कार्य जो है 8 दिनों में यह पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उस कार्य का 7 गुना दिनों में पूरा कर सकता है। समझो, पहले भरत आया, फिर अजय आया, फिर भरत आया, फिर अजय आया। अजय की कैपेसिटी है कि वो काम 32 दिनों में इसको पूरा कर सकता है। अगर अजय जो है, मान लो टोटल वर्क निकालना है हमें, अजय किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है तो 1 गुणे 32 कर देंगे, टोटल वर्क निकल आएगा। आगे कह रहा है यदि काम ठीक 8 दिनों में पूरा हुआ हो। आप ही बताओ, अल्टरनेट काम कर रहे हैं, 8 दिनों में पूरा करना है तो इसका मतलब पहले 4 दिन, मान लो 4 काम भरत किया होगा, 4 काम अजय किया होगा, तभी तो 8 दिन में टोटल काम पूरा हो गया। अब टोटल वर्क हमें नहीं पता है, पहले तो टोटल वर्क निकालें। ए किसी काम को 32 दिन तक में पूरा कर सकता है और ये काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 4, मतलब 8 दिनों में। 4 दिन भरत ने किया, 4 यहाँ से गुणा कराएंगे। पहली बात तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 32 से हो जाएगा। 1 गुणे 32 कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 32 से बराबर इधर लिखा हुआ है 4b + 4a। अब ये जो इसमें घट जाएगा, 4a इधर आएगा, 32 के पास माइनस का हो जाएगा और माइनस में कितना बचा? ये कितना है? 4b। इतनी बात समझ आ गई। a/b अजय और भरत का अनुपात देखें तो 4:28 हो जाएगा। काटेंगे 1:7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझो, जो भरत है वो 7 दिन में और ए है वो कितने दिन में? 1 दिन में काम कर सकता है। देखा जाए तो यहाँ देखो, अब ये इक्वेशन पे किसी एक ये वैल्यू पुट करके किसी एक का काम निकाल लो। ठीक है, चलो वर्क देख लेते हैं। मान लो कि ये कितना लिखा हुआ है, इक्वेशन पे हम रख रहे हैं, अच्छे समझना नहीं बाउंस कर जाएगा। इक्वेशन है a गुणे 32 बराबर 4b + 4a। ठीक, a की वैल्यू कितनी हमने बताई? 1 यहाँ रखो, गुणे 32 हो गया। अब यहाँ पे रख दो, यहाँ पे कितना रख दें? b की वैल्यू रख सकते हैं, मान लो सचोक 28 + 4a लिख दो। अब यहाँ गुणा 1 गुणे 32 करो, 32 ही आ जाएगी, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 28 हो जाएगा। 28 4 32, 4a आ गया, बराबर कितना आ गया? 4a। a बराबर 1 निकल के आ रहा। देखो यहाँ से भी वैल्यू पुट की, कितना है? 1 ही आ रहा है। यहाँ भी कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। इसके ऊपर हमने पहले क्वेश्चनों में बताया था। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क जो है किसका निकाल दें, मतलब बी कितने दिनों में कर सकते हैं। इसको हमने बताया था, एक सूत्र बताया था कि मान लो जैसे TA + B निकालना है
30a+b मतलब टोटल वर्ग निकालना है। तो क्या करते थे हम लोग, पहले ऊपर क्या करते थे, गुणा कर देते थे a×b/a+b, ये सूत्र बताया था। तो उसी तरह समझो, अब यहाँ 32 दिन कितने दिन में कर सकता है, मतलब एक ही जो हमने वैल्यू निकाली है एक, ये टोटल काम कितने दिन में, 32 दिन में कर सकता है। ठीक है। और अब हमें निकालना किसका, हमने कहा था कि a×b करना है। ठीक है। अब a×b करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ये, अब b की वैल्यू कितनी, 7। इतनी बात समझ में आ गई। नीचे कितना लिखना है, अब इफिशियंसी किसकी निकालनी है, b की ना, तो नीचे b कितने दिन में करता है, 7। ये देखो 7 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो ये करेंगे कितना आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 32 से करना, 32 दिन में करेगा वो है। अगला देखो, अमन और राजन एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। किसी इंजीनियर प्रयोगशाला में अमन एक दीवार बना रहा है, जबकि राजन उस दीवार को गिरा रहा है। अमन 15 दिन में पूरी तरह से दीवार बना सकता है, जबकि राजन पूरी तरह से गिराने में 20 दिन लगाता है। मान लो अमन है वो 15 दिन में बनाता है, अब बी जो है वो उसे राजन गिराता है। गिराने को हम क्या लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। दोनों का 15 और 20 कैल्शियम लिया, कितना आया, 60 आया। 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 कितनी बार, 3 बार। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 में कितनी बार, 4। अर्थात ए एक दिन में 4 ईंटें रखता है और बी एक दिन में 3 ईंटें गिरा देता है। तो तुम ही बताओ, 4 ईंटें कोई आया रख दिया, तुम गए दूसरे दिन गिरा दिए, कितनी ईंटें, 3 ईंटें, तो तुम्हारे पास बच कितनी रही, मतलब एक ही ईंटा तो बन रख पा रहा है वो, एक ही ईंटा तो एक दिन 2 दिन में रख पा रहे हैं ना। ये पहले दिन किया, ये दूसरे दिन किया, तो 2 दिन के बीच अंतर मतलब एक ईंटा। 2 दिन में काम कितना हुआ, एक ईंटा रखा गया है। ठीक है। हमको टोटल वर्क कितना है, 60। पहुंचाना कहाँ तक है, 60। तो एक, अब देखो समझो, उसने एक लाइन कह रखी है, तो कितने दीवार पूरी हो जाएगी, पहली बार बनाई जाएगी, मतलब ये दीवार दूसरी बार गिरे ना, गिराने भी जो राजन है वो गिराने ना आए, ऐसा बताओ। तो हम क्या करेंगे, 56 का गुणा इधर करा देंगे, इधर 112 दिन में कितनी ईंटें रख गई, 56 ईंटें। हमको रखना कितनी है, 60 ईंटें। अब राजन यहाँ गिरा के चला गया, दूसरे दिन कौन आया, अमन आया। अमन क्या करता है, ईंटें रखता है। अगले दिन अमन आया और वो 4 ईंटें रख दिया, टोटल 60 काम पूरा हो गया। कितने दिन में, 112 में एक जोड़ दिया, 113 दिनों में काम पूरा पूर्ण हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये देखो मंकी है और ये क्या है, ड्रन कार्ड। ठीक है, तो इनको हम अभी नहीं, अभी देख लेते हैं। मान लो पहला मिनट है, कोई बंदर है एक, उस पे चढ़ रहा खंबे पे, कितना चढ़ेगा, 4 मीटर चढ़ता है और फिर कितना फिसल जाता है, 3 मीटर नीचे उतर आता है। मान लो ये कोई हमने पोल बना दिया। अब बंदर ये है, अब ये कहता है उछलता तो है कितने मीटर, 4 मीटर, लेकिन फिसल आता है, कितना फिसल आता है, 3 मीटर फिसल आता है। एक्चुअल में देखा जाए तो काम उसने किया कितना है, 2 ही मीटर तो किया, वो 1 ही मीटर तो किया है भाई। 4 मीटर उछला लेकिन 3 मीटर खिसक आया, तो चढ़ा कितना, 1 ही मीटर तो चढ़ा, है ना। और यह भाई पहले मिनट में उसने कूदा, 1 मिनट ये ख़त्म किया, जो फिसल के आया 1 मिनट ये ख़त्म किया। 2 मिनट में उसने चढ़ा कितना है, 1 ही मीटर तो चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब उसको चढ़ाना कितना है, मान लो 60 चढ़ना है टोटल वर्क। ये इसी क्वेश्चन पे आधारित है, इसके ऊपर वाले पे, इस पे। ठीक है, देखो एलसीएम भी उतना ही आ रहा था ना। तो अब इसको बनाना कितना है, वही प्रक्रिया 56 का गुणा कराएंगे, 112 मिनट में 56 चढ़ गया। अब उसे 60 चढ़ाना है, वो जबकि खिसके नहीं, अगले मिनट में खिस सकता है लेकिन वो खिसकाना नहीं। तो फिर अगले मिनट 56 चढ़ गया है, 60 चढ़ाना है, तो फिर अगली बार उछलेगा, कितना उछल जाएगा, 4 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ खिसकाना नहीं।
46 नंबर, दो रोबोट ए और बी जिनकी महाट दीवार की प्रतिलिपि अलग अलग कार्य करते हुए कम से 24 मीटर 24 वर्ष तथा 20 वर्ष में बना सकते हैं। एक रोबोट सी भी है जो पूरी तरह से बनी हुई दीवार को 30 वर्ष में गिरा सकता है। ठीक है, यहाँ समझो ए 24 बी 20 वर्ष में बना सकता है, सी उसे 30 वर्ष में गिरा सकता है। कुल मिला के ये कहना है। टोटल हमने तीनों का लासा लिया, कितना आया 120। 30 से भाग दिया 120, कितना आया माइनस का 4, ये 6 और ये 5। अब देखो ए जो है पहले दिन आता है 5 बनाता है, बी दूसरे दिन आता है 6 बनाता है, सी तीसरे दिन आता है 4 गिरा देता है। एक दिन का तो है ये कार्य। अगर ये एक दिन का कार्य है तो एक दिन ये ख़त्म किया, एक दिन ये ख़त्म किया, एक दिन ये ख़त्म किया, कितने दिन ख़त्म हो गए? 3 दिन ख़त्म हो गए। और 3 दिन अगर ख़त्म हो गए तो 3 दिन में काम कितना हुआ? 6 5 11 में 4 घटा दोगे 7 आ जाएगा। पहुंचाना कितना है 120 तक, गुणा 16 से कराए 112 आ गए। कितने दिन में भाई? 16 का गुणा इधर कराएंगे तो इधर भी कराना पड़ेगा। कितना आ गया 48 डे। कितना काम हुआ 112। फिर अगले दिन ए आएगा, काम करेगा, कितना काम कर देगा? 5 काम कर देगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 117। फिर पहुंचाना कहाँ तक है 120 तक। फिर अगले दिन आना है, 49 दिन में कितना काम हो गया 117। अब अगले दिन कौन आएगा? बी जब आएगा तो वो उसकी कैपेसिटी है एक दिन में काम करने की कितनी? 6। लेकिन तुम्हें काम शेष बचा कितना है? 117 हो गया, 3 बचा है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल हमने बता ही दिया है। एक बंदर 60 मीटर ऊंचा खंभा है ये, ठीक है। पहले मिनट में 6 मिनट चढ़ता है, 6 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। अर्थात अगर 6 मीटर चला हुआ है 1 मिनट में और दूसरे मिनट में वो फिसल जाएगा 3, तो 2 मिनट में उसने काम ही कितना किया? 3 मीटर चढ़ा हुआ है, 3 मीटर है ना, इससे ऊपर तो चढ़ा नहीं। अगर 3 मीटर बस उसी तरह कर लेंगे। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम सवाल ये वाला कर ले। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये हमने अभी बता ही दिया है, सेम सवाल उसी तरह का। 47 नंबर तो बहुत इजी है, चलो देख लेते हैं। पी एक काम को 30 दिन में कर सकता है, क्यू 40 दिन में कर सकता है। हमने कहा दोनों का लासा ले लो, कितना आ गया 120। पी 4 दिन 1 दिन में कर सकता है और क्यू जो है 1 दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है, फिर कहता है 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं। अगर 4 दिन तक मिलकर काम करेंगे तो एक पी करता है कितना? 4 और क्यू करता है 3। दोनों को मिला दोगे तो 7 काम हो जाएंगे। कितने दिन तक कराओगे? 4 सच्चों को 28 काम पूरा हो गया। और टोटल काम कितना था? 120। 120 में जब 28 घटा दोगे तो 92 बचा है। अब 92 जो है कौन करेगा? अकेले पी। अब पी 1 दिन में करता है कितना है? 3 काम करता है। 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, 23 दिन। ठीक, 47 आ गया। चलो अब नेक्स्ट वीडियो पे 48वां नंबर लगा लेना, सेम क्वेश्चन है। 49 नंबर भी लगा लेना। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 50 हमने इसके पहले बता ही दिया है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं। 51वें नंबर से नेक्स्ट वीडियो पे बता रहे हैं।